हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको डाइजेशन सिस्टम के कुछ पार्ट बताएंगे, जिसमें आज हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे, जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। इसका हम आपको इंट्रोडक्शन आप लार्ज इंटेस्टाइन बताएंगे, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद एनाटॉमी बताएंगे, उसमें कितने पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन में उसको बताएंगे। फिर सब जो आपके कोलन होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको फिजियोलॉजी आप लार्ज इंटेस्टाइन बताएंगे। फिर आपके जो इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन होते हैं उसको बताएंगे। सबसे पहले हम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का हमारा लास्ट पार्ट होता है। इज एक्सटेंड फ्रॉम द कैसियम टू द एनस, या कैसियम से हो करके एनस तक होता है। वाइल इंक्लूडिंग, जबकि एसेंडिंग, इसमें बहुत से टाइप होते हैं। एसेंडिंग ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम एंड द रेक्टम एंड end point of the anus. It is absorb water and vitamins. यह मुख्यतया पानी को और विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, वाइल जबकि कुछ कन्वर्ट करता है फ्लूइड को। कुछ जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसको फीकस में कन्वर्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन रैप अराउंड द बाउंड्री ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से ही एब्डोमेन कैविटी की बाउंड्री बनती है। फ्रॉम द राइट साइड, जो कि राइट साइड में उपस्थित होती है ऑफ द बॉडी, शरीर के, एक क्रॉस द टॉप ऑफ द एब्डोमेन एंड डाउन द लेफ्ट साइड, जो कि ऊपर के साइड से हो करके एब्डोमेन कैविटी के निचली सतह तक स्थित होती है। उसके बाद देखते हैं हम एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स वह कैसी संरचना है, क्या क्या उसमें उपस्थित होती है और कैसी दिखती है, कितनी साइज है। दी एडल्ट ह्यूमन, मीन्स एक युवा पुरुष में, दी इट इज द अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ इन नियरली ऑफ इंटायर लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन एंड डायमीटर 6.7, मीन्स एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है और उसका डायमीटर या उसकी चौड़ाई 6 से 7 इंच तक होती है। द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत से पार्ट उपस्थित होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है कैसिकम, उसके बाद सेकेंड होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में फिर आता कोलन। कोलन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, हमने यहाँ आपको केवल 3 बताया है। एसेंडिंग कॉलन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन, उसके बाद सिग्मोइड कॉलन, एक आपका एक होता है ट्रांसवर्स कॉलन, वो उसमें ऐड नहीं किया हमने। उसके बाद अगला पार्ट आपका है रेक्टम। रेक्टम मीन्स मलाशय। उसके बाद आता है एनस। एनस मीन्स गुदा द्वार। अब देखते कहाँ कहाँ पर ये होते हैं प्लांट। जैसे सबसे जो ऊपर ट्रांसफर कॉलम दिख रहा है वो ऊपर का साइड में होता है। एटेंडिंग कॉलम राइट साइड में होता है और डिसेंडिंग कॉलम लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है। सिग्मोइड मुख्यतया रेक्टम के जस्ट ऊपर एस आकार का जो संरचना होती है उसे हम सिग्मोइड कॉलम कहते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे कॉलन होता है। कॉलन सिग्मोइड कॉलम के जस्ट नीचे होता है रेक्टम। रेक्टम के जस्ट नीचे होता है एनल कैनाल या फिर एनस। उसके बाद जो आपका काइसम का जो एंड पॉइंट होता है उसी के एक कॉर्नर के साइड में एक थोड़ी सी उभरी हुई पतली जैसी संरचना निकली होती है, धागे जैसी या कुछ मतलब मोटी साइज की पेन जैसी संरचना निकली होती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब देखते हैं हम कैसिकम, मीन्स कितने पार्ट होते हैं। सबसे जहाँ से डाइजेशन, जहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से बिलो द स्टोमक, इट इज द शॉर्टर राउंडर सेक, यह सेक लाइक का राउंड या सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। हुच इज लाइफ राइट इलेक्ट्रिक फोसा,
जो कि यह राइट इलेक्ट्रिक फोसा के पास में उपस्थित होता है। इट कन्वेंस एट द इलियोकैसियल वाल्व वेयर द एलियम जॉइन टू द कैसियम। जो आपकी एलियम होती है, एलियम से भी एक वाल्व होती है जिसे हम वेलियो कैलिकुलर वाल्व कहते हैं। अपेंडिक्स आल्सो नोन एज दी वर्मी फार्म। अपेंडिक्स को हम दूसरे नाम से वर्मी फार्म के नाम से भी जानते हैं। अपेंडिक्स इज अ नैरो पाउच ऑफ टिश्यू। अपेंडिक्स एक सरकरा पाउच लाइक टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर ऑफ द कैसिकम, जो कि हमारे इंफीरियर इंड कैप्सम से निकला हुआ होता है। उसके बाद देखते हैं कॉलन। सेकेंड आपका आता है कॉलन। इट इज द सेकेंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। यह कॉलन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट होता है। आफ्टर द कैप्सिकम दिस पार्ट ऑफ द इंटायर लोकेटेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम। यह मुख्यतया कैसिकम के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है और यह मुख्यतः एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है और पेरिटोनियल के साइड में उपस्थित होता है। द कॉलन आर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। मुख्यतः कॉलन को अगले चैप्टर में हमने 4 टाइप से सब डिवाइडेड बताया है। सबसे बाद कॉलन सब पार्ट मीन्स कॉलन के कितने पार्ट होते हैं। एसेंडिंग कॉलन, इट इज द कैप्सिकम continuous into the colon part of the large intestine as a ascending colon। यह मुख्यतया कैक्सिसम से स्टार्ट होकर के ascending colon तक स्थित होता है। It is a nearly 12.5 centimeter in length, is ascending upward from the कैसिकम and in front of the right kidney। यह मुख्यतः किडनी के जस्ट राइट साइड में उपस्थित होता है। Descending, it extend from the lower surface of spleen to the brim of the pelvis। यह मुख्यतः पेल्विक कैविटी के नीचे सतह पर स्थित होता है। It lie in the left lumbar region। यह मुख्यतः निचले कूल्हे की सतह पर स्थित होता है। उसके बाद अगला आता है ट्रांसवर्स कॉलन मीन्स थर्ड कॉलन क्या है ट्रांसवर्स। द एसेंडिंग कॉलन फर्दर कंटिन्यूअस एज द ट्रांसफर कॉलन। जो एसेंडिंग कॉलन होता है वो मुख्यतः जहाँ पर सरफेस की ओर मिस या पोस्टेरियर के साइड में जो हमारा ट्रांसफर सेक्शन के साइड में उपस्थित होता है जिसे हम ट्रांसफर कॉलन कहते हैं। द एसेंडिंग कॉलन फर्दर कंटिन्यूअस एज द ट्रांसफर कॉलन। इट इज द लूप ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन which are extend between the lumbar surface of the liver and spleen। यह मुख्यतः लीवर और स्प्लीन के सरफेस के पास में निचली सतह पर स्थित होता है। इट टर्न्स डाउनवर्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग कॉलन, जो कि डिसेंडिंग कॉलन के पास में इंड हो जाता है। उसके बाद सिग्मोइड, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग कॉलन एंड द कंटिन्यूअस बेलो विद द रेक्टम। यह मुख्यतया डिसेंडिंग कॉलम से स्टार्ट होकर के और रेक्टम के बीच तक, रेक्टम के पास तक का जो पोर्शन होता है जिसे हम सिग्मोइड कॉलम कहते हैं। सिग्मोइड कॉलम इधर एस शेप्ड सिग्मोइड कॉलम होता है। सिग्मोइड कॉलम मुख्यतः एस आकार का होता है। इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर वाल, जो कि यह मस्कुलर वाल से बना हुआ होता है। उसके बाद देखते हैं रेक्टम। थर्ड पोर्शन आपका है रेक्टम। इट इज ऑक्युपाइड द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस। यह मीन्स पोस्टीरियर में पिछले सतह के जो पेल्विक कैविटी होती है उसकी पिछली सतह पर पाई जाती है। इट इज एक्सटेंड बिटवीन द सिग्मोइड कॉलन एंड एनस। यह मुख्यतया सिग्मोइड कॉलन और एनस के बीच में स्थित होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम इज अ डायलेटेड एंड इट इज कॉल्ड द रेक्टल एम्पुला। जब हमारा लोअर रेक्टम डायल्यूट होता है तो उस स्थिति को हम रेक्टल एम्पुला कहते हैं। उसके बाद सबसे इंड पॉइंट मीन्स गुदाद्वार या फिर एनस। इट इज द स्मॉल कैनाल। यह एक कैनाल होती है मेजरिंग अबाउट इन 1 इंच इन लेंथ। इसकी लंबाई
मैक्सिमम 1 इंच होती है। द ओपनिंग एनस इनटू द गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कॉल्ड स्पेंचर। दूसरा क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रीएब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड, उसमें क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, बैक्टीरिया का जिसमें विटामिन और बायोटिन नाम से कुछ एंजाइम होते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे बाइल्स, साल्ट, टॉक्सिन कंपोनेंट इसी के माध्यम से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। मेजरिंग ऑफ द मूवमेंट मटेरियल थ्रू द कॉलन एंड द रेक्टम। इसमें एक मूवमेंट के माध्यम से हमारा जो फूड पार्टिकल है या फिर फूड है या बोलस से जो हमारे अंदर की साइड में जाता रहता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं? जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे स्टोमक जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित हैं, उसकी जो सरफेस होती है उसी के माध्यम से, उसकी वॉल के माध्यम से हमारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर्स और विटामिन्स ये एब्जॉर्प्शन के माध्यम से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन, इट इज़ द कैरिड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलन। ये मुख्यतया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरिड करती हैं, एक संदूषण ले जाती हैं। एंड इज अंडर अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि हमारा भोजन नहीं पचा है या पचने से रह गया है, उसका जो रेसिड्यू बचता है उसको भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाता है। उसका देखते हैं एब्जॉर्प्शन। ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं वो इसी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओनली वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओनली वाटर और ग्लूकोज से कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद देखते हैं सिक्रीशन। म्यूसिन इज द ओनली सिक्रीशन। इसके माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन में केवल म्यूसिन नाम का एंजाइम सीक्रेट होता है। इट tabulated into the colon is a facilitated passes fecal matter for the excretion. Iron and some purgative are excreted in the large intestine. कुछ आयरन और कुछ पॉर्गेटिव मटेरियल जो होते हैं यहीं से एक्सक्रीट निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने दिखाया है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड दिखाया है, कैसे दिखती है ग्लैंड। उसके बाद जो ऊपर की साइड में होती हैं ग्लैंड ओपन होती हैं, ओपनिंग द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। उसके बाद हमने एक जो आपकी ग्लैंड है उसका सब पार्ट को हमने माइक्रोबिलाई को अलग किया है। माइक्रोबिलाई में कैसे एब्जॉर्ब होता है वाटर को, उसकी प्रोसेसिंग हमने आपको बताई सेल्स के माध्यम से। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।